क्या एग्जाम का नाम सुनते ही आपका दिल जोरों से धड़कने लगता है? क्या पढ़ते हुए ये लगता है कि आपको सब कुछ याद है और एग्जाम हॉल में बैठते ही आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं? क्या एग्जाम का प्रेशर इतना बढ़ गया है कि आपकी रात की नींद भी खत्म हो चुकी है? अगर इन सवालों के जवाब हाँ है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुंवर देवड़ा, अ हीलर, ट्रेनर एंड अ लाइफ कोच। आज की वीडियो में हम एग्जाम प्रेशर को हैंडल करने की साइकोलॉजी जानेंगे। एग्जाम का प्रेशर फील होना एक नॉर्मल बात है। एग्जाम का प्रेशर फील होने का मतलब ये नहीं है कि आप वीक हैं। एग्जाम का प्रेशर फील होने का मतलब ये है कि आप उस एग्जाम को इम्पोर्टेंट मान रहे हैं। लेकिन जब प्रेशर फियर में बदल जाता है तब परफॉर्मेंस गिरने लगती है। आइए जानते हैं कि एग्जाम का प्रेशर फील होने के पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है। अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए, क्या मैं सच में एग्जाम से डरता हूँ या उसके रिजल्ट से? सच्चाई ये है कि हमें एग्जाम से डर नहीं लगता है। हमें डर लगता है फेलियर से, कंपैरिजन से, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन से और लोग क्या कहेंगे, इन सब बातों से। एग्जाम से कोई भी नहीं डरता है। एग्जाम के बारे में जो हमने सोच बना रखी है उसकी वजह से हमें डर लगता है। जब आप अपनी थिंकिंग बदलेंगे तो प्रेशर भी बदल जाएगा। चलिए अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताती हूँ जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और एग्जाम का स्ट्रेस कम होगा। फर्स्ट है स्टॉप कंपेयरिंग। कंपैरिजन सबसे ज्यादा डेंजरस हैबिट है। हम जैसे ही पढ़ने बैठते हैं, जहाँ पे भी हैं, हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं। मेरे दोस्त का, मेरे फ्रेंड का 2 बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उसने इतनी बार रिवीजन कर लिया है, उसका तो ये सब्जेक्ट भी हो गया है, उसका वो भी हो गया है, मेरा क्या होगा? ये सोच सोच के हम और ज्यादा स्ट्रेस में आते हैं। याद रखिए, हर स्टूडेंट की लर्निंग स्पीड अलग अलग होती है। कई बार एक्चुअली वो रीजन होता ही नहीं है, कई बार किसी ने किया ही नहीं होता। सिर्फ कुछ लोग आपको स्ट्रेस में डालने के लिए ये बोल देते हैं कि मैंने 2 बार रिवीजन कर लिया या 2 बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया। आप अपने आप पे फोकस कीजिए, किसी और से आपका कंपैरिजन नहीं है। कल तक आपने क्या पढ़ा था और आज आपने एक्स्ट्रा क्या पढ़ा है, आज कितनी वैल्यू एड ऑन हुई है। आपका कंपैरिजन सिर्फ आपके अपने आप से है, आपके खुद से है। अगर आप बीते हुए कल से 1% भी बेटर है, आपने बीते हुए कल से थोड़ा भी और ज्यादा पढ़ा है, थोड़ा भी और ज्यादा लर्न किया है, इसका मतलब आप जीत रहे हैं। टिप नंबर 2 है फोकस ऑन स्मॉल टारगेट्स। अगर आप कभी ये कहते हैं कि आज मुझे ये सब्जेक्ट पूरा करना है या इतना सिलेबस पूरा करना है, तो हमारा ब्रेन जो है वो पैनिक क्रिएट करने लग जाता है। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सिलेबस हो, कोई भी टॉपिक हो बड़ा सा, उसको आप स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड कीजिए। जब आप स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, एक छोटे से पोर्शन को पे फोकस करते हैं, तो आपका ब्रेन उन चीजों को इजीली एक्सेप्ट करता है। आप अपने आप पे फोकस करते हुए छोटे से पोर्शन को टारगेट बनाइए और उसको कंप्लीट कीजिए। जब आप इतना कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद खुद को रिवॉर्ड दीजिए। एक पोर्शन कंप्लीट जैसे ही किया, उसके बाद आप जो भी टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ है उसको बैठ के एनालाइज भी कीजिए। कई बार लोग सिर्फ पढ़ने में रह जाते हैं कि बस हमने पढ़ लिया है, बट कितना माइंड में रजिस्टर हो रहा है ये हम चेक नहीं करते। तो सबसे पहले आपने जो भी टॉपिक कंप्लीट किया है उस टॉपिक को बैठ के एनालाइज भी कीजिए कि आपने क्या रजिस्टर किया। अगर बाई चांस कहीं मिस आउट हो रहा है तो तुरंत उसी टाइम पे पेपर्स को पलटिए और वहां पे देखिए कि क्या लिखा हुआ था इस जगह पे। ऐसे करने से आपका एक तो रिवीजन भी साथ साथ होता रहेगा और माइंड में चीजें रजिस्टर भी करती जाएगी। और जब आपने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप अपने आप को 5 मिनट्स का ब्रेक दीजिए। जो भी चीज आपको अच्छी लगती है वो कीजिए। इससे पहली चीज तो जब पोर्शन छोटा सा कंप्लीट हुआ है तो माइंड को एक मैसेज आता है कि हाँ, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और छोटी छोटी जो विक्ट्रीज हैं उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होने के साथ साथ ये आपके माइंड को और भी ज्यादा जीत के लिए या विक्ट्री के लिए प्रिपेयर करता है और उसे हैबिट बनती है कि हाँ, मैं जीतने का आदी हूँ। टिप नंबर 3 है कंट्रोल योर सेल्फ टॉक।
आप अपनी सेल्फ टॉक पर ध्यान दीजिए, कहीं बहुत ज्यादा आप अपने आप से नेगेटिव सेंटेंसेस तो नहीं बोल रहे हैं। अगर आप अब तक नेगेटिव सेंटेंसेस यूज भी कर रहे थे अपने आप के लिए, नेगेटिव वर्ड्स बोल भी रहे थे, तो प्लीज उन्हें रिप्लेस कीजिए। अब से ये सेंटेंसेस बोलना शुरू कीजिए कि मैं प्रिपेयर्ड हो रहा हूँ, मैं हर दिन इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं मेहनत करके कोशिश करके ये कर पा रहा हूँ। ऐसे अगर आप अपने आप से सेल्फ टॉक करेंगे तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज हमारा जो ब्रेन है वो फैक्ट से ज्यादा रेपिटेशन पे बिलीव करता है, तो उसी पैटर्न को अपना लेता है। तो अगर आप बार बार यही चीज रिपीट करते रहेंगे तो आपका ब्रेन उसको सच मानने लग जाएगा। सेल्फ टॉक एक ऐसा टॉपिक है जिसपे मैं बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करती हूँ और अब तक के ऑलमोस्ट अपने हर वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया है। अगर इस टॉपिक पे जो मेरा डिटेल वीडियो है सेल्फ टॉक पर वो आपने नहीं देखा है अभी तक, तो प्लीज उसे जरूर देखिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, बिकॉज ये बहुत हेल्प करता है अपने आप को इम्प्रूव करने में। सेल्फ टॉक जो टॉपिक है या जो हमारी सेल्फ टॉक होती है, जो हमारी इनर वॉइसेस होती है, वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। टिप नंबर 4 है टेक केयर ऑफ योर बॉडी। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम के डर से या एग्जाम के स्ट्रेस से नींद लेना कम कर देते हैं, जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं, एक्सरसाइजेस बंद कर देते हैं और फिर कहते हैं कि कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। याद रखिए, हेल्दी ब्रेन जो है वो हेल्दी बॉडी में ही रहता है। तो 7 आवर्स की स्लीप, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, 20 मिनट्स का वॉक और हेल्दी फूड, ये सब कोई लग्जरी नहीं है, ये आपके लिए परफॉर्मेंस टूल है। तो इन सब का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है एग्जाम के टाइम। टिप नंबर 5 है एक्सेप्ट दैट परफेक्शन इज इम्पॉसिबल। बहुत सारे स्टूडेंट परफेक्शन के चक्कर में रिवीजन ही नहीं कर पाते हैं। परफेक्ट प्रिपरेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंट प्रिपरेशन होना। आपको सब कुछ याद होना जरूरी नहीं है, जरूरी है जो कुछ आपको आता है उसमें अपना बेस्ट देना। हर स्टूडेंट को अपने अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड वीक एरियाज पता होते हैं, तो किस सब्जेक्ट को, किस टॉपिक को, कौन से वाले एरिया को कितना टाइम देना है, ये आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता। कॉन्फिडेंस कभी भी परफेक्शन से नहीं आता है, कॉन्फिडेंस कंसिस्टेंसी से और प्रिपरेशन से आता है। टिप नंबर 6 है विजुअलाइज सक्सेस। आप हर दिन सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करना शुरू कीजिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, आराम से क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं और पीसफुली विद स्माइल आप सारे क्वेश्चन के आंसर्स लिख रहे हैं। बार बार अगर हम ऐसा विजुअलाइज करते हैं, ऐसा इमेजिन करते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वो मेंटली ऐसे सिग्नल्स भेजता है कि जैसे ये सच में हो रहा है। और जब ब्रेन को ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं तो ब्रेन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है, माइंड को, ब्रेन को वैसे ही प्रिपेयर करना शुरू कर देता है और हमारा ब्रेन जो है वो सक्सेस के लिए काम करना शुरू कर देता है। मैं दिल से आप लोगों से एक बात बोलना चाहूंगी कि एक एग्जाम या एक रिजल्ट हमारी लाइफ नहीं डिसाइड कर पाता। एग्जाम को के लिए प्रिपेयर कीजिए, जो भी रिजल्ट आए उसे एक्सेप्ट कीजिए और सीखते रहिए। याद रखिए, प्रेशर में डायमंड भी बनता है और डस्ट। जो प्रेशर को झेल जाता है वो डायमंड बन जाता है और नहीं झेल पाता वो डस्ट बन जाता है, राख बन जाता है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप प्रेशर को अपना फियर बनाते हैं या फ्यूल। अगर आज की वीडियो ने आपको इंस्पायर किया है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।